भिलाई नगर निगम पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने लगाए कार्य न करने के आरोप। भिलाई नगर निगम की व्यवस्था पर असंतोष जाहिर करते हुए कांग्रेस के पार्षद जिला अध्यक्ष विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से मिलने पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने एक साथ पहुंचकर निगम की समस्याओं पर बातचीत की और सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उनका आरोप था कि 1.5 साल से नगर निगम का काम ठप्प पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि उनके प्रस्ताव MIC पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे उन्हें न मनाने जैसा रवैया अपनाता आया है। इसका नतीजा ये हुआ कि वार्ड्स का मेंटेनेंस नहीं किया जाता, न ही जन समस्याओं पर कोई सुनवाई होती है। महापौर नीरज पाल ने उदाहरण दिया। चैम्बर का ढक्कन बदलने पर हुए घोटाले पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा 1 जून को चैम्बर की ढक्कन की मरम्मत पर 9 लाख रुपए का टेंडर किया गया, जबकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार इसका अधिकतम खर्च 4 लाख रुपए होना चाहिए था। साथ ही ढक्कन की केबल बदलने की जरूरत थी, फिर भी अधिक धनराशि खर्च की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों की बातें गंभीरता से सुनी। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके आवेदन पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत हर आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि जन समस्याओं का निपटारा किया जा सके। देखिए, जिस तरीके से पिछले 1.5 वर्षों से नगर निगम में काम हो रहा है, उससे जनता अत्यधिक परेशान है। हमारे सभी जागरूक जनप्रतिनिधि निरंतर सुशासन तिहार हो या जनदर्शन हो, हर विषय को, जनता के विषय को प्रशासन के सामने रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रुचि दिख नहीं रही है। नगर निगम कमिश्नर पूरी तरह से फेल हैं। वो नगर निगम के अंदर लोगों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते और जनता से मिलते नहीं है, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। गर्मी निकल गई, पानी को लेकर लोग परेशान रहे, बोर तक के काम नहीं हुए। आने वाले समय में बरसात है, डेंगू का प्रकोप हमारे शहर ने पहले भी झेला है, लेकिन उसको देखते हुए जो नीति बननी चाहिए, उस नीति को बनाने में नगर निगम का प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इस सब को देखते हुए आदरणीय मेयर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी MIC मेंबर, सभी पार्षदों के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला प्रशासन से चर्चा की है और उन्हें ये कहा है कि महापौर परिषद के जो अधिकार है, नगर निगम के सामान्य सभा के जो अधिकार हैं, उसका निरंतर हनन नगर निगम कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। EWS के जो हमारे चिन्हित जगह है, जिसमें गरीब लोगों का आवास बनाया जाना है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये सभी चीजों पर हमने अवगत कलेक्टर साहब को कराया है और हमने ये भी कहा है, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो आने वाले समय में हम प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पर भी जाने पर बाध्य होंगे। हम जरूर जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम पूरी तरह से रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। भिलाई निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शहर सरकार के मंत्री हैं वो आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के हम मजबूर हैं। मैं जब मेयर था तो आपको पता होगा, मैं मेयर था तो मेरे ऊपर FIR कर दी गई थी नगर निगम प्रशासन द्वारा। हम लोगों को कितने बार आंदोलन में खड़ा रहना पड़ा। तो निश्चित रूप से हम लोग चुप नहीं रह सकते। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये प्रशासन के लोगों से कैसे डरेगी। जहां जनता की बात आएगी, हम आंदोलन पर भी जाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के काम को करा कर रहेंगे। विधायक निधि में पैसा भी रोका जा रहा है, जो आपने कहा कि बिना NOC के विधायक निधि पैसा भी रोका जा रहा है टाउनशिप क्षेत्र में। देखिए, टाउनशिप क्षेत्र के साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी सरकार के समय और उसके पहले भी निरंतर टाउनशिप में काम होता रहा है। पिछले 1.5 सालों से सारी NOCs के नाम पर अधिकारियों ने टाउनशिप के फंड्स को लौटाना और टाउनशिप पे मूलभूत आवश्यकताओं के जो काम है उसको रोकने का काम किया है, जिसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा कहती है कि 5 साल में काम नहीं हो पाया। ऐसा है कि जो पिछली बजट बैठक थी सरकार की, उसमें मैं था। उस समय होर्डिंग्स जो लगे थे कि शहरों को इतने आवास दिए जाएंगे, शहरों को 17 लाख, या मैं नंबर मिस कर रहा हूँ, 17 या 18 लाख आवास की बात हुई थी। लेकिन जब हम सरकार का बजट देखते हैं तो उसमें 1 रुपए भी शहर के लिए आवंटन नहीं है। तो ये मीडिया में प्रचार भारतीय जनता पार्टी अलग करती है और धरातल पर विषय अलग रहता है। इसके बाद जो EWS का जमीन है गरीबों का, उसको उनके कार्यकर्ता अलग आ जाते हैं कब्जा करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी सरकार चल रही है, बंदर बाट चल रहा है। लोगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है और निरंतर नगर निगम के कर्मचारी, प्रशासन के लोगों से BJP के नेता मिलकर ये सब काम कर रहे हैं।
फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फिर एसीबी ईडी सब वापस एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, मैं किसी दिन भी डीएक्टिव नहीं हुआ था। जेल में इन्होंने मुझे डाला था, उसके बाद भी जेल से भी जो संदेश हम अपने वकीलों के माध्यम से कार्यकर्ताओं साथियों को दे सके हैं या परिवार के माध्यम से दे सके, हमने हमेशा दिया है। और जेल से निकलने के बाद उस दिन से लेकर अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम सक्रिय नहीं रहे। जहां पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है, जनता की जो बात आ रही है, उसको मजबूती से रख रहे हैं, भले वो हमारे वार्ड की हो, भिलाई शहर की हो, दुर्ग जिले की हो, छत्तीसगढ़ की हो या देश की राजनीति की हो, हर जगह मजबूती से खड़े हैं। देखिए, लगातार पिछले 18-19 महीनों से जिस तरीके से चाहे वो नगर निगम आयुक्त हो या अधिकारी हो, जो उनकी कार्यशैली है, वो कार्यशैली से हम सभी लोग परेशान थे। बात आज यहाँ हम लोग कलेक्टर साहब के पास मिलने आए हैं, कांग्रेस के पार्षद, लेकिन जो दूसरे पार्षद हैं, अन्य पार्टी के पार्षद हैं, वो भी परेशान है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में समन्वय होना चाहिए, जो क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे वो पार्षद हैं या जनप्रतिनिधि चाहे वो मेयर है, कोई भी है, वो पब्लिक की आवाज प्रशासनिक अधिकारी से करता है। और लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उस नियम कायदों को ताक पे रखकर नियम अधिनियम के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो कि ना एक्ट में कहीं इसका उल्लेख है, ये कानूनन भी गलत है। तो आज हम ये सारी बातें क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ये कहीं ना कहीं जाके रुकेंगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही हैं, तो इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब को ये सारी जानकारी हम देने आए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमको जो बात राज्य शासन को पहुंचानी है, नगर निगम की अगर कोई कहीं बात रखनी है तो उसके लिए हमको राज्य शासन तक बात पहुंचानी है, और कलेक्टर साहब राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में इस शहर में है। तो आज हमने कलेक्टर साहब को सारी बातें बताई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जल्दी ही कोई हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मूल के पैसे पर ना देना या फिर जो स्थल परिवर्तन नहीं बन पा रहा है या किसी दबाव में काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से दबाव में काम कर रहे हैं, ये तो प्रतीत होता ही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो जिस पद पे है वो उसके लिए कानूनन जो हमारा नगर निगम अधिनियम है उसमें सबका कर्तव्य और अधिकार दिए हैं। उससे बाहर जाकर अगर कोई काम कर रहा है, या तो उसको उसकी बात अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं है, या फिर किसी का दबाव है। निश्चित रूप से कई सारे विषय थे नगर निगम से संबंधित, अधिकांश विषय थे, उसमें कुछ कुछ मुद्दे थे, उनको उन्होंने बताया है, सभी का संज्ञान लिया गया है, उसका आवश्यक कार्रवाई की है। सर, जिस तरह से कमिश्नर साहब के कार्यशैली को लेकर सवाल किए गए, जवाब मांगे गए, कई चीजें हैं सब जो नगर निगम एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है, MIC का या सामान्य सभा का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन, तो क्या किस तरह से कार्रवाई? पहले तो जानकारी मंगाई जाएगी कि क्या मुद्दे हैं और क्या कार्रवाई किस प्रकार से की गई है। अगर कोई नियम का उल्लंघन हुआ होगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन। विधायक जी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों का काम हो रहा है और विपक्ष के जो पार्षद है उनका नहीं होता, तो आपके पास आकर के इसको संज्ञान में लेने को कहा है। उनसे डिटेल उन्होंने बोला है कि डिटेल शेयर करेंगे, केवल उन्होंने बात कही थी, मैंने पूछा कि किन कार्यों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी है, तो स्पेसिफिक जानकारी उन्होंने बोला कि अलग से शेयर करेंगे, तो जब मिलेगी तब उसके बाद उसमें। सर, सुशासन तिहार के तहत जो कार्रवाई होनी है, जो जनता का काम होना है, वो सभी वार्डों में होना चाहिए। उनका आरोप था कि सिर्फ भाजपा पार्षदों के वार्डों में ही उन पर क्रियान्वयन हो रहा है काम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुशासन तिहार में जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं सभी पर निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।